आप लोगों को पता है कौन थे महर्षि दधीचि, क्यों किया था उन्होंने अपनी हड्डियों का दान देवताओं को? चलिए इस वीडियो में जानेंगे, हमारे साथ आखिर तक बने रहे। मेरा नाम रोहित चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं चक्रवर्त। समय था सत्ययुग का। उस समय स्वर्ग लोक में एक असुर वृत्रासुर का बहुत आतंक मचा हुआ था। वृत्रासुर ने स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया था। समस्त देवताओं ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया था, लेकिन वृत्रासुर के सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ रहा था। वृत्रासुर किसी भी अस्त्र से उनका वध नहीं हो पा रहा था। समस्त देवता मिलकर भी वृत्रासुर के सामने नहीं टिक पाए और हार कर ब्रह्मदेव के शरण। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दे। आने वाले नोटिफिकेशंस पाने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं। वृत्रासुर से हारकर समस्त देवता और इंद्र सहित ब्रह्मदेव के शरण में गए। ब्रह्मदेव ने उपाय बताया कि गुरु बृहस्पति के पास जाकर ही इसका समाधान मिल सकता है। लेकिन समस्या ये था कि गुरु बृहस्पति देवेंद्र की किसी बात से क्रोधित होकर देवलोक छोड़कर पृथ्वीलोक पर एक कुटिया में रहने लगे थे। उस समय क्या था, फिर चले समस्त देवगण पृथ्वीलोक गुरु बृहस्पति के कुटिया में और उन्हें जाकर मनाए। देवेंद्र के बहुत क्षमा मांगने के बाद और देवताओं के विनती करने के बाद गुरु बृहस्पति ने दधीचि ऋषि के बारे में महर्षि दधीचि ऋषि के बारे में उनको बताया। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि ऋषि दधीचि से उनके हड्डियों का दान मांगे। उनके हड्डियों में ऐसी शक्ति है जिससे वृत्रासुर का वध संभव हो सकता है। उसी से एक अस्त्र बनाकर वृत्रासुर का वध संभव हो पाएगा। समस्त देवतागण ऋषि दधीचि के आश्रम पहुँचे और उनसे उनके हड्डियों का दान मांगने लगे। फिर हंसते हंसते ऋषि दधीचि ने उनके हड्डियों का दान कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे। ब्रह्मदेव के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसे शस्त्र का निर्माण किया जिसे वज्र कहा जाता है। दधीचि के मेरुदंड से बना यह शस्त्र वज्र कहा जाता है। उससे एक ऐसी ऊष्मा उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत प्रभा कहते हैं। उसी विद्युत प्रभा, उसी वज्र जैसे प्रहार को वृत्रासुर नहीं सह पाए और युद्ध में फिर से देवेंद्र सहित समस्त देवता उतरे और इस बार वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया, जिसका प्रहार वो नहीं सह पाए और धराशायी हो गए और उनका वध संभव हो पाया। और इस बार देवलोक स्वर्गलोक मुक्त हो गए वृत्रासुर से। तो कैसा लगा हमारा ये नया प्रयास आप लोगों को? हमारे चैनल देखते रहे। धन्यवाद।